Hello, welcome you all. Today we will study Unit 1 Part 2 IT applications. So IT is used in home computing. How? A personal computer is used to work at home, to do household accounts, play games, surf the web, use email, create music and pursue a range of other hobbies. So आप अपने पर्सनल कंप्यूटर की हेल्प से आप घर पर काम कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, कुछ हाउस होल्ड अकाउंट्स बना सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, वेब पर सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई हॉबीज़ हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पीसी इज़ ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स। गेम प्लेइंग में भी पीसी हमारा यूज़फुल होता है होम कंप्यूटिंग में। आप इसमें एक्शन गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स, पजल्स या और भी तरह के गेम्स आप प्ले कर सकते हैं। पीसी के अंदर सीडी रोम ड्राइव होता है, साउंड कार्ड्स होते हैं, हमारे स्पीकर्स होते हैं जिससे हम अपनी ऑडियो सीडी को प्ले कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज फ्रॉम होम टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। आप घर पे बैठे बैठे कई तरह के ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस आर नाउ यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स। इवन आप अपने घर पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं एंड ई कॉमर्स मीन्स आप कुछ भी बाय या कुछ भी सेल कर सकते हैं। IT इन एवरीडे लाइफ। IT हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होता है? इन आर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। हम अपनी डेली लाइफ में वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स इन अ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में अपना इम्पोर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स भी हम सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर इज देयर फॉर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एंड नाउ वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। आज के टाइम में हर काम कंप्यूटर पे होता है, इसलिए इमेजिन कर पाना वर्ल्ड को विदाउट कंप्यूटर्स इट इज इम्पॉसिबल। सो दिस इज IT इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट इज IT इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में IT का कैसे यूज होता है? नाउ डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज। आजकल सभी लाइब्रेरीज कंप्यूटराइज हो चुकी है। ईच बुक हैज अ बार कोड एसोसिएटेड विद इट। हर एक बुक पर एक बार कोड होता है। दिस मेक्स इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स। इस बार कोड की हेल्प से जो लाइब्रेरियन होती है वो अपनी बुक्स को ट्रैक इजिली कर पाती है एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक बुक, कि हमारी वो बुक अवेलेबल है या नहीं है हम इजिली बार कोड से स्कैन कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न दी बुक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से बुक्स को इशू भी कर सकते हैं एंड रिटर्न भी कर सकते हैं। ईच बुक इन दी लाइब्रेरी हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। हर एक बुक के जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है दैट इज डीएक्टिवेटेड बिफोर दी बुक कैन बी बोरोड। वो हमारी जो स्ट्रिप लगी हुई होती है जब हम उस बुक को बोरो कर लेते हैं तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये था कि IT लाइब्रेरी में कैसे यूजफुल है। नेक्स्ट इज IT एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में IT कैसे इंपॉर्टेंट है? In the office environment, computers and computer applications are used to perform office work more effectively. ऑफिस एनवायरनमेंट में कंप्यूटर या कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ताकि जो ऑफिस का वर्क है वो मोर इफेक्टिवली हो सके। इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज वेयर अटेंशन टू डिटेल, स्पीड एंड एफिशिएंसी आर इम्पोर्टेंट। उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर इंफॉर्मेशन की डिटेल या स्पीड या एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वहाँ पर हमारा IT बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस एप्लीकेशंस में भी। नेक्स्ट इज IT इन एजुकेशन। एजुकेशन में IT कैसे यूजफुल है? कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। जो कंप्यूटर्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है
वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंड दी असेसमेंट में. The software and hardware technology is used for creating and transmission of information in various forms, including still pictures, audio, video, animation to the learners. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारी जो इंफॉर्मेशन की क्रिएशन है एंड ट्रांसमिशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लर्नर्स को दिखा सकते हैं, लाइक पिक्चर्स की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में एंड एनिमेशन की फॉर्म में. द लर्निंग बिकम्स ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू IT. हमारे IT की वजह से हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है और हम अपनी अगर इन्फॉर्मेशन को, अगर हमें कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो हमको उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी इंटरनेट और थ्रू IT. A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. इंटरनेट पे बहुत तरह के टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से टीचर्स जो हैं वो टीच कर सकती है बेटर वे में. ऑनलाइन असेसमेंट्स भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें. द स्टूडेंट, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ IT इन एजुकेशन में IT के आने की वजह से एजुकेशन का हर एक सेक्टर, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, हर कोई IT का यूज़ कर रहा है एजुकेशन में. IT इन एजुकेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि ICT हमारी क्लासरूम में कैसे यूज़फुल है या एजुकेशन हमारी कहीं भी किसी भी टाइम पे कैसे यूज़फुल है. ICT हमारी क्लासरूम में कैसे यूज़फुल है. आजकल हमारी जो क्लासरूम्स है वो ई-लर्निंग है, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस हमारी यूज़ होती हैं, वीडियोस यूज़ होती हैं हमारी, क्रिएशंस ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस हमारे यूज़ हो रहे हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स वगैरह यूज़ हो रही है, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हो गया हमारा, एजुकेशनल गेम्स की हेल्प से ही पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग यूजिंग द CD-ROM मीडिया एंड गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन दी इंटरनेट. सो ये हमारा है कि हमारी क्लासरूम्स में आजकल ICT कैसे यूज़ हो रही है. आपने देखा होगा कि हमारी क्लासेस जो हैं वो स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं, वीडियोस वगैरह यूज़ होती है, हमारी ई-लर्निंग क्लासरूम्स है, हमारे क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो है, एजुकेशनल गेम्स हमारी हैं, CD-ROM मीडिया की हेल्प से लर्निंग करवाई जा रही है. ओके, नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम. Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप. कोई भी स्टूडेंट इंडिया में अगर उसको अपनी NCERT की बुक को डाउनलोड करना है तो वो इस साइट से या इस तरह के मोबाइल ऐप से इजीली डाउनलोड कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स. इन वेबसाइट्स के अलावा आज के टाइम में बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिससे आप एजुकेशनल रिसोर्सेज या किसी भी टॉपिक के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अ टीचर और अ ट्रेनर वाया इंटरनेट. आप किसी भी टीचर से, किसी भी ट्रेनर से आप इंटरनेट के थ्रू वेब बेस्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं. इन दिस वे एजुकेशन हैज़ रीच द फार फ्लंग एरियाज बाय रीचिंग द अनरीच. तो इस तरह से आज के टाइम में इंटरनेट की हेल्प से हमारी एजुकेशन जो है हमारे तक ईजिली पहुंच सकती है. IT इन एजुकेशन में आगे हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स एंड मीडिया. ICT is used mostly as a teaching aid in schools to use pictures, animations and audio visuals to explain subjects that are difficult to explain. Pictures, animations, audio visuals की हेल्प से हम सब्जेक्ट्स को easily explain कर सकते हैं जिनको explain कर पाना difficult होता है. Make the lessons interesting using presentation. हम अपनी presentation की हेल्प से lessons को interesting बना सकते हैं. Organize lessons using the computer. ऑर्गेनाइज लेसन्स यूजिंग दी कंप्यूटर मीन्स कि आज के टाइम में लेसन्स जो है हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. ऑब्टेन दी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू दी सब्जेक्ट्स. आप अपनी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड इजीली IT के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS. ये होता क्या है? LMS इज बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करती हैं अपने स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए. अ स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट. सबसे पहले एक स्टूडेंट या टीचर को उस ऑफिशियल वेबसाइट पर LMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होता है LMS को एक्सेस करने के लिए एंड देन वो सर्विसेज को अवेल कर सकती हैं. लर्न लेसन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर. आप अपने लेसन्स को किसी भी जगह, कहीं, किसी भी टाइम
लर्न कर सकते हैं। यू कैन सबमिट योर क्वेरीज ऑल्सो, गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फॉर्म्स। आप कमेंट्स भी भेज सबमिट कर सकते हैं, रिप्लाई भी गेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियो, वीडियो की हेल्प से आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर इजीली कर सकते हैं। सो ये हमारा है आईटी एंटरटेनमेंट में कैसे यूज होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द entertainment industry. Internet is a major source of entertainment. One can download and view movies, play games, chat and use multimedia, incorporate visual and sound effects using computers. Computers की हेल्प से एंटरटेनमेंट में कोई भी हम मूवी व्यू कर सकते हैं, इंटरनेट पे गेम्स प्ले कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं और साउंड इफेक्ट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज़ चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविज़न। आज के टाइम में टेलीविज़न इतना कोई देखना पसंद नहीं करता, आप अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पे ही इंटरनेट के थ्रू आप अपने फेवरेट टीवी शोज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन। आईटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आईटी कैसे यूजफुल है। कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे मैसेजेस एंड आइडियाज, पिक्चर्स और स्पीचेस। कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं, आइडियाज़ को, पिक्चर्स को, स्पीचेस को कन्वे कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या जीमेल थ्रू या आप किसी भी मीडिया के थ्रू। अगर आपने मैसेजेस को सेंड करना है या अपने आइडियाज़ को सेंड करना है, पिक्चर्स को या स्पीचेस को, तो आप इजीली कर सकते हैं। अ पर्सन हु रिसीव्स दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। मॉडर्न communication make use of the computer system. We use computers for email, chatting, FTP, telnet and video conferencing. कम्युनिकेशन में हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं ईमेल करने के लिए, हम चैटिंग भी कर सकते हैं, एफटीपी या टेलनेट प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करता है। आईटी हमारा बिजनेस में कैसे यूज़ होता है। बिजनेस में जैसे पेरोल कैलकुलेशन है, बजटिंग है, सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है या स्टॉक्स को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन थ्रू इंटरनेट। आज के टाइम में इंटरनेट पर बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हमारी हैं वो पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू, जिसको हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, हमारी ट्रांजेक्शन्स है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जो बिजनेस इसमें होती है, प्रेजेंटेशंस है। हर काम हम बिजनेस में आईटी के थ्रू करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स हमारे जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, हम शॉप्स वगैरह में यही यूज़ करते हैं। अदर बिजनेसेस दैट हैव लार्ज स्केल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स आर इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम। बहुत सारे बिजनेस में इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम भी होता है, ऑनलाइन बैंकिंग का भी यूज़ होता है, which both have large number of users and operators interacting across one system. So ये हमारा था कि बिजनेस में हमारा आईटी किस तरह यूज होता है। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईटी कैसे यूजफुल है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन जो हमारी कॉम्प्लेक्स होती है उसको परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है हमारा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए, सिमुलेशन करने के लिए एंड डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर्स हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को स्टोर करते हैं और 3D हमारे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, जो हमारी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कंप्यूटर्स के विदाउट, मीन्स इनमें तो हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आईटी इन बैंकिंग, बैंकिंग में कंप्यूटर कैसे यूजफुल है। कंप्यूटर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। आज के टाइम में हर एक एक्टिविटी बैंकिंग में ऑनलाइन परफॉर्म की जाती है। जो हमारे कस्टमर का डाटा है या जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स हमारे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मनी ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एनईएफटी या आरटीजीएस की उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हमारी हैं वो सारा का सारा काम हमारा इंटरनेट के थ्रू होता है। बैंक कस्टमर्स हमारे एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का यूज़ करते हैं अपने कैश को डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए या अपने बैलेंस को देखने के लिए। तो इसमें हमारा आईटी
इस तरह से आईटी हमारा बैंकिंग में यूज होता है। आईटी इन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कैसे आईटी यूजफुल है? इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो कैसे अपडेट रहता है? विद द यूज ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। मीन्स कंप्यूटर डेटाबेस में उनका हर एक रिकॉर्ड जो होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड वो अपडेट रहता है। अगर उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आईटी का यूज़ कर रही हैं। प्रोसीजर्स फॉर कंटिन्यूशन, अगर हमारी पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट्स, बोनस, ये सारे के सारा हमारा जो वर्क होता है ये कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। इंश्योरेंस कंपनीज हमारा कंप्यूटर का यूज़ करती हैं इन सब वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर ऑल्सो अवेलेबल, आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं विच कैन बी परचेज बाय यूजिंग द वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से इजीली परचेज कर सकते हैं। आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में कैसे आईटी यूजफुल है? इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय using arts and graphics facility. It is possible to create interesting advertisement of various products so that the goal of selling can be achieved. हमारी मार्केटिंग में कंप्यूटर्स हमारे कैसे यूजफुल है? अगर किसी भी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, चाहे वो आर्ट्स या ग्राफिक फैसिलिटी के थ्रू, तो इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए भी हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स की हेल्प से भी पीपल परचेज करते हैं आइटम्स को अपने घर पर बैठे बैठे ही। सो अगर हमारी मार्केटिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर हम घर बैठे बैठे किसी भी आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। आईटी इन हेल्थ केयर, हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है इसमें आईटी कैसे यूजफुल है? जैसे एमआरआई मशीन्स हमारी इस तरह की है, इसका जो रिजल्ट आता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, जो आपको इस तरह से मिलता है। आईसीटी इज यूज इन हेल्थ सेक्टर इन न्यूमरस वे, आज के टाइम में हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूजफुल है। पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड जो होता है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में वो आईटी की हेल्प से परफॉर्म की जाती हैं। द कंप्यूटराइज मशीन्स होती हैं हमारी, जैसे कि ईसीजी हो गया, डबल ईजी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया। सो ये सारी मशीन्स हमारी कंप्यूटराइज हैं। हमारी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं ये मॉनिटर को पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। सो जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है इसमें हमारा कंप्यूटर का यूज़ होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए, या सर्जिकल इक्विपमेंट जो हमारे यूज़ होते हैं पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, उन सब कंडीशंस में हमारा आईटी यूज़फुल है। एक्सपर्ट सिस्टम भी हमारे यूज़ होते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। कंप्यूटर्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लैबोरेटरीज में, डिस्पेंसरीज में, या स्कैनिंग या डायग्नोस करने में डिफरेंट डिसीजेस को। सो हमारा जो डायग्नोसिस में कैसे यूज़फुल है? हमारी जो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफिक मशीन वगैरह यूज़ होती हैं, ये सारी हमारी कंप्यूटराइज्ड होती है मशीन्स। जो हमारी 3D इमेजेस जो होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी, जो हमारी मशीन्स होती हैं कैट कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफिक मशीन, इस मशीन से जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी की 3D इमेजेस बनाई जाती हैं, और हमारी जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है डायग्नोस करने में डिसीजेस को। नेक्स्ट हमारा एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई मशीन जो होती हैं इसे डिजिटल इम्प्रेशन जो मिलता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के उसको एमआरआई के थ्रू स्कैन किया जाता है एंड रेडियो वेव से हमारी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं। डिजिटल इमेजेस वेरी यूजफुल होती हैं डिटेक्शन करने में एंड डिसाइड करने में कि किस तरह का डिसीज़ है, फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। सो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी मशीन्स होती हैं जो मॉनिटर करती हैं हार्ट बीट को। ईसीजी मशीन क्या मॉनिटर करती है? हार्ट बीट को। व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट, हमारा हार्ट पंप्स करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती है। ये हमारी जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करती है एंड ग्राफ्स की फॉर्म में आपको शो आउट करती है। कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन है, इस तरह की मशीन जो है वो हमारे हार्ट को डायग्नोस करती है एंड इट डिस्प्लेज द कि हमारा क्या मूवमेंट हो रहा है हार्ट के इनसाइड। थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोस, इस मशीन की हेल्प से हमारे हार्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है इसको डायग्नोस किया जाता है। सच एज थिनिंग ऑफ वीन्स है या रिकमेंड, इसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। सो हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं इनको कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन से डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डबल-ई-जी इलेक्ट्रो एंड सेफलोजिग्राफी मशीन। ये जो हमारी मशीन है ये रिकॉर्ड करती है हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोब्स अटैच होती हैं हेड से, उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में ब्रेन में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। वो जो हमारी इम्पल्सेस है दिस
डिवाइस कैन रिट्रीव द डाटा इन बोथ स्टेट्स वेदर पेशेंट इज अवेक और अस्लीप, चाहे पेशेंट हमारा अवेक है या अस्लीप है, तो उस कंडीशंस में भी ब्रेन से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर दी जाती हैं इस मशीन्स पे। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, इस मशीन से ब्लड जो हमारा है उसको एनालाइज किया जाता है एंड डिटरमाइन करता है ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल है। ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ये हमारी मशीन है जो रिस्ट बैंड की तरह वर्क करती है एंड मेजर्स द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पेशेंट पर्सन। आईटी हमारी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस में कैसे यूजफुल है? गवर्नमेंट जो आज के टाइम में है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ कर रही है अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए बाय एनकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ओके, सो डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, ई गवर्नेंस की बात करें, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ज़्यादा आईटी का यूज़ कर रही है। जो हमारी एनजीओस हैं, ओके, तो हमारे आईसीटी एप्लीकेशंस का यूज़ करती हैं। बहुत सारे वेब पोर्टल्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के। जो हमारा पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए आज के टाइम में ऑनलाइन पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन रोल जो हमारी इलेक्ट्रोल रोल है इलेक्शन कमीशन, वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी यूज़ कर रही है इलेक्शंस में। वो जो वोटिंग स्लिप जनरेट होती है, बैलेट बॉक्स होता है, सब कुछ ऑनलाइन मतलब आजकल हो गया है। पीपल एनरोल भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोल रोल में अपने आप को स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल पे। सो ये हमारा है कि आईटी जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में किस तरह से यूज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईटी एप्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट्स।